छात्रों, हम आपके लिए एसएससी जीडी कांस्टेबल मैथमेटिक्स की क्लास लेकर आए हैं। सिंपल इंटरेस्ट की साधारण ब्याज, और ये 19वीं क्लास है। देखिए, साधारण ब्याज तो इसमें रेंट कितना है? 150 रुपये। ये क्या है? ब्याज प्राप्त करने के लिए तो ये है। तो इसमें 150 क्या है? ये सिंपल इंटरेस्ट है। ये साधारण ब्याज कितनी है? 150 रुपये। प्राप्त करने के लिए कितने रुपए को 6 महीने के लिए 4% ब्याज। अब देखो, रेट दर दर क्या है हमारी? 4%। और टाइम समय 6 मंथ, 6 महीने, 6 मंथ। वाह। तो क्या करें? इसको ईयर बनाने के लिए 6/12, 6 2 जा 12, 1/2 ईयर। अब लेट द प्रिंसिपल, मूलधन। मूलधन माना हमने पी है, पी रुपये। वी नो हम जानते हैं, वी नो हम जानते हैं कि एस आई सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है? साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय अपॉन 100। यही तो होता है। जहाँ एस आई क्या है? सिंपल इंटरेस्ट। और भाई पी क्या होता है? प्रिंसिपल, अर्थात मूलधन। और आर क्या है? रेट, अर्थात दर। और टी क्या है? टाइम, समय। समझ में आगे क्या है फॉर्मूला? अब देखिए, एस आई क्या है? सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है 150 रुपये, और पी मूलधन निकालना है। आर रेट दे रखा है, दर दे रखी है 4%, और टाइम दे रखा है 1/2 ईयर समय। बस इनको पुट करो, फिर इसे हल करें। ये हो गया 150 बराबर पी गुणा 4 गुणा 1/2 500। अब देखो क्या करें? 2 दूनी 4 कट गया, 2 से 75 बार कट गया, 2 7 14 तो 5 10। तो इम्प्लाइज ये कितना बचा? पी इक्वल टू 75 गुणा 100, इधर पहुँच गया 100 बराबर कितना हो गया? 7500। आ गया मूलधन आंसर। ठीक है ना? और देखो विकल्प कौन सा है? विकल्प बी बिल्कुल सही आंसर हो गया। समझ में आ गया ना? अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखो, दूसरा प्रश्न है कि कोई राशि साधारण ब्याज की किसी वार्षिक दर से 3 वर्ष में स्वयं की 7/6 गुना हो जाती है। तो ब्याज की वार्षिक दर बताइए। ब्याज की वार्षिक दर बताइए, कैसे करेंगे? माना कि मूलधन माना मूलधन बराबर पी, लेट द प्रिंसिपल, हैंस अमाउंट
मिश्रधन, मिश्रण क्या होगा 6p इंटू 7/6, 7/6 6 गुना हो जाता है, तो 7p/6 6 कट गया, 7p/1 या 7, ठीक है ना। इसलिए SI बराबर क्या होगा 7p, मिश्रधन में से मूलधन घटा दो 6p बराबर p, ठीक है ना। मूलधन 6p माना है ना हमने, 6p, 7/6 की 6 की वजह से 6p कर दिया हमने, ठीक है ना। 6p मूलधन। अब टाइम, टाइम समय कितना दे रखा है वार्षिक दर से 3 वर्ष में, 3 ईयर वर्ष। सम हो गया SI सिंपल इंटरेस्ट क्या है P इंटू R इंटू T अपॉन 100। तो क्या हो जाएगा इसका मान, P कितना है 6p और SI P है, इम्प्लाइज लगाओ P इक्वल 6p इंटू R, रेंट क्या है इसकी, रेंट पूछ रहा है, और टाइम क्या है 3 अपॉन 100, P से P कट गया, तो ये 6 18, ये हुआ 18R बराबर 100, एक बार कटा ना, 18R बराबर 100 इतना हो गया। तो भाई R बराबर 100 अपॉन 18, 100 अपॉन 18, 2 से 50 बार, ये 9 बार, 9 पंजे 45, 9 5 बचे, 5 से 5/9% रेंट आ गई। तो आंसर आ गया यही, विकल्प कौन सा हमारा, विकल्प ए बिल्कुल सही आंसर हो गया। समझ में आ गया ना। अगला प्रश्न देखो, इस प्रश्न को देखिए तीसरा, किसी राशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों और 4 वर्षों से प्राप्त साधारण ब्याजों में 42 रुपये का अंत है, अंतर होगा ये, अंत नहीं अंतर है, यह राशि बताओ। देखिए प्रत्येक वर्ष के लिए साधारण ब्याज बराबर होगा, किसी राशि में 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों और 4 वर्षों में, तो प्रत्येक राशि पर क्या है, प्रत्येक वर्ष के लिए साधारण ब्याज सामान्य बराबर होगा, इसलिए सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर, 3 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा 3 गुणा 5 बराबर 15%, ठीक है ना। और 4 वर्षों का साधारण ब्याज, 4 वर्षों का साधारण ब्याज 4 गुणा 5 20%। ब्याज का अंतर, ब्याज का अंतर कितना है 20 माइनस 15 5%। अब प्रश्न के अनुसार देखो 5% ऑफ सम 42 42 है, देखो ये रहा, प्राप्त साधारण ब्याजों में 42 रुपये का अंतर है, तो सम बराबर क्या हो गया 42, अरे इसे हम ऐसे लिख सकते हैं ऑफ को का अपॉन 100, या ये हो गया, इसलिए सम इक्वल 42 इंटू 12 20, और ये कितना हो गया 8,840, 0 2 3 4 2 4 8, 840 हो गया, आ गया आंसर। तो विकल्प कौन सा है हमारा, विकल्प डी करेक्ट आंसर हो गया 840 रहा। समझ में आ गया ना, सभी के समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखो, चौथा सवाल क्या है, 1500 रुपये की धनराशि पर 3 वर्षों का 2 भिन्न संकेतों से प्राप्त ब्याज का अंतर 13.50 है, तो उनकी ब्याज दरों का अंतर बताइए।
उनकी ब्याज दरों का अंतर पूछ रहा है। माना कि सॉल्यूशन देखो, माना कि दरों का अंतर बराबर 3D%। ठीक है ना। अब प्रश्नानुसार क्या है, डी बराबर 13.50 अपॉन 1500 गुणा 100/3 कर देंगे इसे, डबल जीरो कट गए, तीनों जीरो, और ये हो गया 3×12.3×5=15, और ये 15×3=45, और ये 5 से कट गए तो कितना आया, 0.3%। आंसर आ गया। तो विकल्प कौन सा है, विकल्प सी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। समझ में आ गया ना। अगला सवाल देखो अब, 5वां सवाल देखिए। 10,000 की राशि को का कुछ भाग 8% की ब्याज दर से तथा शेष भाग 10% की दर से उधार दिया है। यदि उसकी कुल औसत वार्षिक ब्याज दर 9.2% है तो दोनों के भाग होंगे। देखिए, लेट द सम रेंट एट 8% is x, then some land and 10% is 10 100 10,000 माइनस एक्स। देखिए, माना कि 8% ब्याज दर पर ₹100 का कर्ज दिया गया। देखो सॉल्यूशन देखो, माना 8%, माना कि 8% ब्याज दर पर ₹100 कर्ज दिया। ठीक है ना, दिया गया तथा शेष भाग पर 10% तथा 10% दर पर कितना, 10,000 में से x घटा दो, इतने रुपए का कर्ज दिया गया है। ठीक है ना। तो प्रश्नानुसार देखिए, प्रश्नानुसार x गुणा 8/100 गुणा 1 वर्ष के लिए प्लस 10,000 माइनस x गुणा 10/100 दर 10/100 गुणा 1 वर्ष के लिए। ठीक है। अब इसे हम क्या करें, सॉल्व करें, और ब्याज दर 9.2% है। औसत ब्याज दर देखो कितनी है इसकी, 10,000 गुणा 9.2/100 गुणा 1, दोनों भाग पूछ रहा है। कैसे करेंगे देखो, 8x इसे हल करते हैं, 8x/100 प्लस 100 पूरा लिख लो, है ना। तो 10,000 माइनस x 10/100 बराबर 10,000 गुणा 9.2/100। 100 पूरी तरह से हटा दिया सभी तरह से, तो ये होगा 8x इम्प्लाइज 8x प्लस 10 4 0 5 0 कर दो माइनस 10x बराबर कितना हो गया, इसमें से पॉइंट हट जाएगा 9 2 और 4 जी 0 0 हो गई 3 0। ठीक है ना। 10 में से 8 गया, कितना बचा, ये हो गया माइनस के 2x बराबर 92,000 हो गया ये, और माइनस 21 सैकड़ा 1000 10,000 100,000 हो गया ये, इतना
अब क्या करें, कितना जाएगा, -2x। ये घटाए तो 8000 बचा इसमें से। 8000 माइनस के माइनस माइनस कट गया, 2 से 4 बार कट गया, तो x बराबर कितना आ गया, 4000। ठीक है ना। इसलिए 8% ब्याज पर कर्ज की दी गई राशि कितनी हो गई, x बराबर 4000 रुपये, तथा 10% ब्याज की दर पर दी गई राशि 10,000 माइनस x बराबर 10,000 माइनस 4,000 बराबर 6,000। आंसर 4,000 और 6,000 रुपये आ गए आंसर। देखिए अब प्रश्न में कहाँ गया, विकल्प ए। विकल्प ए बिल्कुल सही आंसर होना इसका। समझ में आ गया सभी के लिए। तो छात्रों ये क्लास कैसी लग रही है, क्लास अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें।